गांव का नाम था पथरीपुर, जो एक पुरानी मान्यता के लिए जाना जाता था। वहां के लोग रात के समय रेलवे पटरियों पर एक अजीब ट्रेन की आवाज़ सुनते थे। ये ट्रेन कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी खौफनाक आवाज़ें हर रात गांव के लोगों को डराती थीं। एक दिन एक युवा और साहसी रिपोर्टर आरव इस रहस्य को उजागर करने का निर्णय लेता है। वह गांव में पहुंचता है और वहां के लोगों से ट्रेन के बारे में पूछताछ करता है। गांव वालों से बातचीत में पता चलता है कि यह ट्रेन सालों पहले एक भयानक दुर्घटना के बाद से प्रेतात्माओं की प्रतीक बन गई है। रात के समय आरव ने तय किया कि वह खुद इस ट्रेन को देखने की कोशिश करेगा। शाम होते ही गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं कि रात के समय ट्रेन के पास जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आरव की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। आरव रात के अंधेरे में रेलवे पटरियों की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पटरियों के पास पहुंचता है, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होती है और एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है। वह ध्यान से सुनता है और महसूस करता है कि ट्रेन की ध्वनि दिन में सुनी गई आवाज़ों से मेल खाती है। आरव ने अपनी टॉर्च की रोशनी में पटरियों को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। अचानक वह महसूस करता है कि उसके चारों ओर हवा ठंडी और भारी हो गई है और उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। डर के बावजूद वह अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग चालू करता है और पटरियों की जांच करता है। अचानक आरव को एक पुराना रेल टिकट ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है। टिकट पर तारीख और समय तो नहीं लिखा था, लेकिन टिकट के पीछे एक अजीब सा संदेश लिखा था। जिसे यह टिकट मिले वह सच्चाई को कभी न जान पाए। आरव को यह देखकर दहशत महसूस होती है। वह सोचता है कि यह संदेश क्या हो सकता है और इसे देखकर उसे क्या करना चाहिए। वह गांव वापस लौटने का फैसला करता है और तय करता है कि अगले दिन वह और गहराई से जांच करेगा। आरव की आंखों में एक ठान लेने का जज्बा है, लेकिन उसकी इस यात्रा की शुरुआत उसे एक डरावने रहस्य के करीब लाने वाली है, जो पथरीपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। आरव के गांव लौटते ही रात की अंधेरी चुप्प में ट्रेन की खौफनाक आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जैसे कि ट्रेन उसे खुद बुला रही हो। आरव ने अंधेरे में खड़ी हवाओं को महसूस किया और अगले दिन के लिए तैयार हो गया, जो उसके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता था।